भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। बीती रात पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे सुदर्शन चक्र यानी एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की ड्रोन वाली नापाक साजिश को एक बार फिर नाकाम कर दिया। हम इस समय मौजूद है सांबा सेक्टर में, उस घर में मौजूद है जिस घर में पाकिस्तान की ड्रोन वाली नापाक साजिश के सबूत साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि दीवारों पर स्प्लिंटर के निशान आपको दिखेंगे। ये वो स्प्लिंटर हैं जो पाकिस्तान की ओर से ड्रोन भेजा गया था। ड्रोन का मकसद था कि सांबा सेक्टर में जो रिहायशी इलाके हैं उन्हें टारगेट किया जाए, लेकिन जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था उसने उस ड्रोन अटैक को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। जगह जगह पर स्प्लिंटर्स के निशान है और यहां पर आपको बता दें कि पाकिस्तान ने एक के बाद एक जो है वो ड्रोन इस ओर भेजे थे, जिसने यहां पर नुकसान क्या किया। देखिए यहां पर जो बर्तन पड़े हैं उसमें भी आपको यहां पर सुराख दिखेंगे। ये दिखाता है कि जो बारूद था यानी वो बेहद ज्यादा था। ये देखिए ये लेंटर है और उसमें भी छेद हुआ है। इस गिलास को आप देखिए, गिलास जो है वो छलनी हुआ है, यानी जो ड्रोन का अटैक करने की उसने कोशिश की थी उसमें वो नाकाम रहा। लेकिन दीवारें आप देखिए कि दीवारें जो हैं वो जरूर यहां पर आपको छलनी दिखेंगी, यानी जो उसके स्प्लिंटर से नुकसान है वो जरूर यहां पर हुआ है। गनीमत ये रही है किसी तरह का कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये माली नुकसान ये आप साफ तौर पे इन लोगों का देख सकते हैं कि क्या हुआ है। यहाँ पर जो लोग हैं लोकल, इनसे बातचीत करते हैं, जो घर वाले हैं इनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या कितने ड्रोन आए थे। लेकिन ये आप देखिए इस छत को भी आप देखिए, किचन है, और ये देखिए यहाँ पर जब पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई, स्प्लिंटर जब छत के ऊपर पड़ता है तो उसने यहाँ पर आप देखिए कि अंदर भी नुकसान पहुंचाया है। ये क्या हुआ था, कितने ड्रोन आए थे? सर एक ही आया था। मैं इधर खाना बना रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि ऊपर कुछ गिरा और जोर से आवाज आई, जैसे मतलब बम ब्लास्ट होता है। आवाज आई, मैं अंदर को भाग गई। उसके बाद सर मुझे पता नहीं चला और हम उधर मोर्चे में चले गए। तो ड्रोन कहाँ गिरा था? ड्रोन सर मुझे ऐसे लगा कि जैसे ड्रम गिरता है ना नीचे, ऐसे लगा कि कुछ ड्रम गिरा। मैंने सोचा बाहर गिरा होगा। उसके बाद ऐसे आवाज आई कुछ ऐसे जैसे कि जोरदार धमाका था। हाँ जोरदार धमाका था। पहले 2 मिनट के बाद फिर पहले ड्रम में गिरता न जैसे ऐसे आवाज आई, उसके बाद ब्लास्ट हो गया जोर से। आवाज बड़ी जोर से आवाज आई मेरे कान को। मैं अंदर भाग के इधर ऊपर से मैंने सोचा दीवार टूट गई, तो मुझे पता नहीं चला। बाद में जब घर वालों ने देखा तो उनको पता लगा कि छत के ऊपर गिरा। बिल्कुल। ये जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान फायरिंग भी कर रहा है, अब ड्रोन जरिए अटैक करने की कोशिश कर रहा है, कितना डर लग रहा है आप लोगों को? हमें तो बहुत डर लग रहा है। हम तो इस मुक्ति से हम चाहते हैं कि सानू मुक्ति दे दो, कि ये बार बार नहीं काम होना चाहिए कि जब बार बार ये जो हमला करता है पाकिस्तान, इसको तो बार बार नहीं करना चाहिए। मोदी को ऐसे बोलते हैं हम कि जो करना एक बार ही करो, बार बार नहीं हमें करना चाहिए। क्योंकि हमें नहीं इधर कोई सुविधा है कोई बैठने की, कोई नहीं। कोई बोलते हैं कि जो बनाते हैं एड़ा बंकर, वो भी साढ़े पास कोई नहीं है इधर। हम 3-4 गांव है इधर, इधर कोई नहीं बना है। इसलिए हम मोदी से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी जल्दी ये काम जल्दी से जितना जल्दी हो खत्म कर दो, इसको आर पार कर दो। इसको पार नहीं कर, अभी तो इसको पार ही करना हमने इधर नहीं रखना है। क्योंकि ये जब भी होता है, अभी बोल रहे थे हम मीटिंग है इसकी, ये हो रहा है वो हो रहा है, हो या कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। तो मोदी भी बोल रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी करेंगे। कल हमने देखा जैसे पीएम ने भाषण खत्म किया, बौखलाहट साफ तौर पर देखी। हाँ ऐसे ही हुआ, जैसे उसने खत्म किया ना, ऐसे कि जल्दी जल्दी हम लोग खाना बना रहे थे। जब खाना बना रहे थे ऐसे ऊपर ऐसा सही हुआ पर गड़म हो गया। हमने बोला पता नहीं क्या हो गया। हमने बोला इधर वो ट्रांसफार्म है उसके ऊपर गिरा कुछ। जब हम देखने आए तो इधर बोल रहे हैं ऊपर पड़ा है। जब देखा तो कुछ भी नहीं मिला हमें, पर सिर्फ ये है कि ये जो हमारी बहू है ना, ये बच गई है। हम इसका ही शुक्रिया करते हैं कि भगवान का, कि जो ये साड़ी बहू बच गई। हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप भी चाहते हैं कि अब दुश्मन को सबक सिखा देना चाहिए, हम जैसे सिखा भी रहे हैं। हाँ चाहिए, सबको सिखाना चाहिए। ये रोई रोई का सर, ये हम कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चों को लिए। ना हमारे पास बंकर बने ना कुछ। वो एक पुली है रोड पे, गवर्नमेंट वालों ने बनाई है। उसको पुली को हमने खुद साफ किया और खुद उसमें सुविधा की है एक लाइट लगा के। तो रात तो बहुत मुश्किल आपने बिताई होगी डर डर के। हाँ सर, 3-4 दिन हो गया हमें। रात को डेली हमें बच्चों को लेके उधर चल जाते, जब 7 बजे तक खाना खा के हम उधर चले जाते हैं। 11-12 बजे तक वेट करते हैं। जी। उसके बाद आ जाते हैं।
देखिए, आप लोगों को सुन सकते हैं, लोग बेहद ज्यादा खौफजदा हैं, डरे हुए हैं, लेकिन पीएम से यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतना जरूर कह रहे हैं कि अब आर पार हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हो चुका है। पाकिस्तान की ओर से बार बार रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। कैमरामैन अनिल के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सांबा सेक्टर।